नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज हम हैं 53 लोकसभा बाराबंकी में, जहां पे गठबंधन प्रत्याशी श्री तनुज पुनिया जी हैं और इनके जो पिताजी हैं श्री पीएल पुनिया जी, इनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से उन्होंने समाज के हित में एक अच्छा कार्य किया है, हमेशा से गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, हमेशा से इस तरह के कार्य किए हैं जो समाज हित में बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। पूरी बाराबंकी क्षेत्र क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता श्री तनुज पुनिया जी को, श्री पीएल पुनिया जी को बहुत चाहती है, दिलो जान से उनको चाहती है, अपना प्यार उन पर लुटाती है। क्योंकि हम लोग डिबेट कर रहे थे बाराबंकी में, लगातार हमारी टीम जो है सर्वे कर रही है, लगातार हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ये जानने के लिए कि बाराबंकी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, कहाँ कहाँ पे विकास कार्य केवल कागजों में हुए हैं। पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक के कहने पे हम लोग आज आपको श्री तनुज पुनिया जी से मिलाने वाले हैं। और पब्लिक ने हम लोग से डायरेक्टली कहा था कि हम लोग श्री तनुज पुनिया जी को एक बार कैमरे के सामने देखना चाहते हो, कैमरे के सामने आप उनको लेके आइए, हम उनकी दो बातें सुनना चाहते हैं। हम सब बहुत उत्सुक हैं। ये पब्लिक का प्यार है, ये पब्लिक की मोहब्बत है जो श्री तनुज पुनिया जी को, उनके पिता श्री पीएल पुनिया जी को पब्लिक इतना चाहती है। ज़्यादा न बोलते हुए हम सीधे अपनी बात को शुरू करते हैं और तनुज पुनिया जी से, जो कि 53 लोकसभा बाराबंकी से प्रत्याशी हैं, सीधी बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव है, गठबंधन प्रत्याशी 53 लोकसभा बाराबंकी से आपको बनाया गया है। सर, सीधा सा ये सवाल हमारा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को, आप और गठबंधन जो पूरा है इंडिया अलायंस से कैसे पटकनी देने में कामयाब होगा? इस पे सर दो बातें आप जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पहले तो जनता बहुत नाराज़ है मौजूदा सरकार से, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोज़गारी को लेकर के हो, चाहे किसान हो। आप देख ही रहे हैं धरना देने किसान किस तरह से जाए और किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ। युवाओं का पेपर लीक हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी गोले बरसाए गए उनके ऊपर। तो ऐसे में हर वर्ग आज नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और जिस प्रकार से वो देश को बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उससे हमारे जितने नेता हैं उन्होंने बैठक की। 2019 में 37% वोट शेयर था उनका, उनके विपक्ष में 63% वोट पड़ा था। लेकिन क्योंकि वो 3-4 जगह बढ़ जा रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस बार जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में है, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम जितने हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन सब ने ये फैसला किया है कि साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ इस प्रकार से। और इंडिया गठबंधन के साथ 63% से ज़्यादा की आबादी है, क्योंकि उनका वोट शेयर और कम होगा। 63% से ज़्यादा जब वोट शेयर आएगा तो कोई भी इंडिया गठबंधन को नहीं हरा पाएगा। तो ये तो सीधे आंकड़े की बात हो गई। और जो जनता के बीच में अगर आप जाएं, आप जैसे आपने कहा कि हम निकल रहे हैं, तो एक गुस्सा आपको देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से लोग त्रस्त है, परेशान हैं एकदम इनकी सरकार से। तो ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर उसमें आएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होगी। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतेगी। एक तरफा चुनाव होगा सर? जी, एक तरफा चुनाव होगा। सर, अच्छा, ये जो अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो सर जो गांव वाले हैं, जो पब्लिक है, वो ये कहती है कि ज़्यादातर कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे हुए हैं वो सिर्फ कागजों में हुए हैं। बाकी कोई भी ऐसी योजना नहीं पहुंचाई गई है आज तक के जो लोगों के हित में काम करे। हम लोग राशन पे बात करते हैं, हर जगह पे सर सिर्फ आक्रोश ही आक्रोश दिख रहा है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कागजी काम के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फेमस है। अब आप जैतपुर से बीबीपुर की रोड ले लीजिए, बीबीपुर से जैतपुर से कोठी, उस रोड का 2 बार शिलान्यास हो चुका है, 2 बार उद्घाटन हो चुका है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक लोग परेशान हैं। तो कागजी काम में तो सबसे तेज़ हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। गड्ढा मुक्त का कह दिया था, घोषणा कर दी थी कई साल पहले कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं हमारी रोडें। कहाँ है वो सब? हर रोड पे गड्ढे हैं आज। तो कागजी काम में तो सबसे तेज़ हैं। काम अगर किया है तो
कांग्रेस पार्टी के टाइम में बहुत कार्य हुए, बड़े बड़े कार्य हुए बाराबंकी में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बल्कि बहुत कार्य हुए हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ पे, खुद बाराबंकी में बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। केवल उन जो जो काम किए हैं उनका नाम बदलने का काम किया है, नाम बदल के अपना बना लिया है और अपना नाम उस पर लिख दिया। तो ये सब काम में भारतीय जनता पार्टी, प्रचार हो चाहे प्रसार हो, चाहे ये नाम बदलने की प्रक्रिया हो, चाहे आपकी इस तरह के जितने काम हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी सबसे नंबर 1 पे है उसमें, लेकिन काम करने में सबसे पीछे है। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही सबसे बड़ा हमने तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को राम मंदिर बनाकर। राम मंदिर बनाया, हमने हाईटेक अयोध्या बनाई, और हम बहुत सारे भी ऐसे एयरपोर्ट संचालित कर रहे हैं जिससे सीधे सीधे आप दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। तो सर, इस पे पब्लिक पब्लिक भी कहती जो कि राम मंदिर बन गया, हम राम के नाम पे वोट देंगे। तो सर, श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो सबके हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन सर, जब वोट देने की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि अब किल राम मंदिर के नाम पे वोट पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? राम मंदिर शुरू से कांग्रेस कहती आई है, ये मुद्दा आज़ादी के पहले से चला आ रहा है और कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो जब तक कोर्ट का फैसला ना आता तब तक कोई भी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सारी पार्टियों ने उसका स्वागत किया है, चाहे और दोनों पक्षों ने भी उसका स्वागत किया, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सबने स्वागत किया है कोर्ट के फैसले का। और कोर्ट के निर्देश अनुसार ये राम मंदिर बना है। जितने भक्त हैं, जितने हमारे जो आस्था रखते हैं राम मंदिर में, भगवान श्री राम में, उन सब की आस्था इसमें लगी जुड़ी हुई है। सबने इसमें डोनेशन दिया है, सबके पैसे से, मेहनत से ये मंदिर बना है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी अगर उसका श्रेय लेना चाह रही है तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि श्रेय लेने में सबसे तेज है, लेकिन ये पूरी सारी जनता का मंदिर है। सबने इसमें अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है और आज लाखों की तादाद में रोज़ वहाँ पे दर्शन हो रहा है। तो ये उसका तो स्वागत है, हम लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को इसका श्रेय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैसला होना था, सुप्रीम कोर्ट में होना था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सबने ही इसका स्वागत किया है। तो जहाँ तक राम मंदिर है उसका मुद्दा तो अब समाप्त हो गया, मंदिर बन गया, लोग जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी गए हैं मंदिर दर्शन करने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ सब लोग गए थे, दर्शन करके आए हैं वहाँ पे। तो इसमें और कोई मेरे ख्याल से अब मुद्दा ये ख़त्म हो चुका है, कोई राम मंदिर अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। सर, 400 पार का सीधा नारा दे रही भारतीय जनता पार्टी कि अब किल बार 400 पार, 400 पार तो भैया हम लेके जाएंगे ही। तो सर, 400 पार ये किस बिना पे लेके जाएंगे? अगर ये 400 पार लेके जाएंगे तो उन्होंने विकास कार्य किए होंगे, लेकिन विकास अगर गांव में आप निकलेंगे तो अभी भी बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो कि बहुत, समझ लीजिए, अपनी लाचारी की गवाही खुद ब खुद दे रहे हैं। तो 400 पार का नारा देने तो क्या विपक्ष इनको 400 पार जाने देगा, या विपक्ष विपक्ष पूरी गठबंधन पूरी अपनी ताकत झोंक देगा कि एक तरफा हम चुनाव ये जीतें? 2014 में इन्होंने और भी नारे दिए थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, और चुनाव हुआ, जीत गए उन वादों पे। तो फिर सीधे सीधे अमित शाह जी ने कह दिया वो तो चुनावी जुमला था, वो तो हर कोई कहता है, हम भी कह देते हैं। तो ये भी इनका 400 पार का जो है ये जुमला ही साबित होगा और ये सरकार भी नहीं बना पाएंगे इस बार। सर, जो बाराबंकी की जनता है, 53 लोकसभा बाराबंकी क्षेत्र, यहाँ की जनता है, ये जनता जो है आपसे बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी है। जनता की ही आवाज़ पे हम लोग, जनता के ही कहने पे हम लोग ने सोचा कि आपका एक इंटरव्यू हम लोग जनता को दिखाएं। जनता आपको बहुत प्यार करती, जनता आपको बहुत चाहती, जनता आपको बहुत मानती, जनता आपसे बहुत उम्मीद लगाए। सर, जनता के लिए अगर 2024 के चुनाव में आप एक तरफा भाजपा को चारों खाने चित करते हैं तो सर, जनता के लिए कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़े कार्य जो होते हैं वो मूल ज़रूरतों से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और 10 साल से बाराबंकी ज़िले में रुकी हुई हैं। कोई नया इंस्टीट्यूट यहाँ बना नहीं, कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ा काम हुआ नहीं, ना शिक्षा से संबंधित कार्य हुआ है।
तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ पे एक कोई यूनिवर्सिटी खोलना, कोई महाविद्यालय खोलना जो कि कृषि से संबंधित हो। कृषि से संबंधित हो क्योंकि हमारे यहाँ 83 से 85% खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। तो इससे इससे संबंधित कोई महाविद्यालय या रिसर्च फैसिलिटी कोई यहाँ खुलनी चाहिए, विशेष रूप से पेपरमिंट ऑयल और आलू से संबंधित। तो इसकी रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी का हमारा प्रयास है कि यहाँ खुले, और इसी से संबंधित जो है कोई उद्योग यहाँ पे लाया जाए ताकि रोज़गार की भी व्यवस्था इसी से हो सके। किसानों का भी फ़ायदा होगा, युवाओं की पढ़ाई का फ़ायदा होगा, रोज़गार का फ़ायदा होगा। तो ये सबसे पहले कार्य कराए जाएंगे। बाकी जो बड़े बड़े काम हैं वो तो जब सरकार आएगी तो वो कराए जाएंगे। जैसे हितमापुर का आपका पुल है, आपका कई बार कह चुके हैं कि वो शुगर मिल चलवाएंगे। योगी जी स्वयं आके कह के गए थे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। उसका भी प्रयास करेंगे कि वो खुल जाए। और हर ब्लॉक में एक महाविद्यालय एक कोई खोला जाए, क्योंकि ये शिकायत हर क्षेत्र में है कि पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मूल ज़रूरतों पे काम होगा। बाकी बाकी चीज़ें तो रोड, बिजली, ये सब हैं ही हैं, इसमें भी सुधार किया जाएगा। जी सर, भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी कहना है कि हमने 5 किलो राशन दिया, हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए, हमने जनधन खाते खुलवाए, हमने फ्री में गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया, हमने वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत से लाभार्थियों को मकान दिए। लेकिन सर, अगर आप आज की ज़मीनी हकीकत देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इन सब चीज़ से वंचित हैं, उनको इन सब चीज़ों का लाभ ही नहीं मिला है। सर वो एक, हम लोग निकलते हैं सर तो एक समझ लीजिए कोने में कहीं उनको डाल दिया जाता है, उनको आज तक लाभ नहीं मिला है सर। दूसरी चीज़ सर ये है, क्या आयुष्मान कार्ड बनने से आज अभी तक कितने लोगों को फ्री का 5 लाख तक का उपचार हुआ है? और अगर गैस सिलेंडर दिया गया है तो गैस सिलेंडर में क्या वाकई में जिनका जो है उस पर अधिकार है, क्या उनको ही मिला है? तो सर ये सब बहुत बड़े सवाल उठ के आते हैं गाँव से, जो हम आपके सामने रख रहे हैं सर। उसी के तर्ज पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सही है कि लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, एक तरफा हो रहा है? तो इसको आप, इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए आप जी जान से कितनी मेहनत करेंगे अपनी जनता के लिए, जो जनता आपको बहुत प्यार करती है? देखिए, सब में जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सबसे पहले तो ये कांग्रेस पार्टी के ज़माने की स्कीम है। आप राशन की बात कर रहे हैं तो आप राशन कार्ड उठा के देख लीजिए, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये स्कीम है। तो राशन की जो स्कीम है वो भोजन के अधिकार का जो अधिकार दिया गया था सबको, तो ये सरकारी जितने भी जो भी सरकार आएगी तो उसका कर्तव्य है, उसका मतलब ऑब्लिगेशन है कि वो दे आप सबको। अगर नहीं देती है तो सरकार के खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है। भाई अधिकार है लोगों का, आपको देना पड़ेगा, उसको कानूनन देना पड़ेगा आपको। तो कांग्रेस पार्टी की स्कीम है। बाकी जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ जैसे कर्नाटका है, अन्नपूर्णा योजना के तहत वहाँ 10 किलो राशन मिल रहा है। तो राशन तो सबको ही दे रहा है और देना भी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एक कानून है इस चीज़ का। और जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि सही लाभार्थी तक नहीं पहुँच रहा है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वो जनप्रतिनिधि का काम है कि इसको ढूंढे, पता करे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और उचित कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से उस पर हो, तो वो भी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बाकी आवास योजना की आपने नाम ली, तो इन्होंने सिर्फ नाम बदला है, योजना तो वही है। पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है। उज्ज्वला स्कीम भी अगर आप 2013 की ईयरबुक उठा के देख ले, सरकारी जो किताब आती है, तो उज्ज्वला योजना वहाँ से शुरू की गई थी। बस वो लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि चुनाव हो गया था, आचार संहिता लग गई थी। उसके अलावा आप स्वच्छ भारत ले लीजिए। पहले निर्मल भारत था, आपके कांग्रेस पार्टी के टाइम में निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। तो ये सारी स्कीमें इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी की स्कीम, लेकिन नाम बदल करके और श्रेय लेने का काम, जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो श्रेय लेने का काम बहुत अच्छा करते हैं, और अपने ना भी जो काम किया हो उसमें प्रचार प्रसार का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो बस इन्हीं की यही एक प्लस पॉइंट है। बाकी काम के मामले में सबसे पीछे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में श्री तनुज पुनिया जी, जिनको किसी भी, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, किसी भी उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लोगों के दिलों में एक जगह बना के रखी है, एक मकाम बना के रखा है। इनके पिताजी ने भी
एक जगह बना के रखी है, लोगों के दिलों में मकाम बना के रखा है और एक मसीहा के रूप में ये हमेशा काम करते हैं बाराबंकी ज़िले में और भी ज़िलों में। तो आपको बता दें, आज़ाद भारत टाइम्स जो है वो हमेशा उन लोगों के साथ में रहता है जिन लोगों ने समाज के हित में अच्छा काम किया है। तो हम लोग ये इंटरव्यू पब्लिक को दिखाना चाहते थे और आशा करते हैं कि ये पब्लिक देखेगी, बहुत कुछ सीख लेगी इससे। आज़ाद भारत टाइम्स जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, आप अपने यूट्यूब में भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज़ाद भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करिए। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।